वोटिंग पैटर्न के हिसाब से भूमिहार को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि ये कहीं नहीं जाएगा। 2004 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, वैसे ही 2005 के विधानसभा, 10 के विधानसभा, 15 के विधानसभा और 20 के विधानसभा चुनाव में भूमिहारों के वोट को दूसरे वोट के साथ जोड़कर नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की राजनीति एक नई प्रयोग करते रही, जिसको कहा गया अति पिछड़ों की राजनीति। लेकिन कहीं न कहीं भूमिहारों के मन में एक पीस बना हुआ था कि वोट हमारा, शक्ति हमारी और सत्ता किसी और के पास। शुरुआती दौर में तो कुछ सत्ता में भागीदारी मिली, लेकिन 2012-13 आते आते वो भागीदारी भी भूमिहारों के हिस्से से निकलती चली। जहानाबाद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो कई प्रकार के प्रयोग का साक्षी रहा है। 1980-90 का दशक जहानाबाद मार्क्स की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता रहा, और जहानाबाद अगर जो अखबारों में और खबरों की सुर्खियों में रहा तो नरसंहार के कारण रहा। ऐसी स्थिति में जब जहानाबाद नक्सलवाद की आग में जल रहा था, एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष नक्सल के टारगेट पर था, और वो जाति थी भूमिहार। कोकोला, पेंसिलिन, पेसमेकर, माइक्रोवेव, एक्सरे और वियाग्रा, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके वैज्ञानिक बनाना कुछ चाहते थे, निकला कुछ और। एक्सपेरिमेंट की दिशा कुछ और थी, परिणाम कुछ और हुआ। चौंकिए नहीं, हम आज साइंस पे बात नहीं करेंगे। मैं आदमी बिल्कुल पॉलिटिकल रिपोर्टर क्या हूं, इसलिए खालिस राजनीति की ही बातें होंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस, और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। विज्ञान की तरह ही राजनीति में भी प्रयोग होता रहा है, और एकेडमिकली पॉलिटिक्स को तो पॉलिटिकल साइंस कहा भी जाता है। नीतीश कुमार की राजनीति प्रयोग के लिए जानी जाती है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक नेचुरली इनके साथ है। नीतीश कुमार ने वोट बैंक को प्रयोग के साथ खड़ा किया है और अपने साथ जोड़े रखा है। जहानाबाद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो कई प्रकार के प्रयोग का साक्षी रहा है। 1980-90 का दशक जहानाबाद मार्क्स की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता रहा, और जहानाबाद अगर जो अखबारों में और खबरों की सुर्खियों में रहा तो नरसंहार के कारण रहा। ऐसी स्थिति में जब जहानाबाद नक्सलवाद की आग में जल रहा था, एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष नक्सल के टारगेट पर था, और वो जाति थी भूमिहार। 1994 की बात, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से अलग होते हैं और लालू प्रसाद यादव की सत्ता को जमीनी चुनौती देने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार के इस राजनीतिक मुहिम को सामाजिक रूप से सबसे बड़ा समर्थन मिला भूमिहारों का। नीतीश कुमार खुद कुर्मी कोयरी लवकुश समीकरण के साथ आगे बढ़ रहे थे, और भूमिहार जो कि एक तरीके से लालू प्रसाद यादव की सत्ता में टारगेट पर थी ये जाति, इस जाति ने नीतीश कुमार को साथ दिया, और इस मुहिम का परिणाम निकल कर आया 2004 में। नीतीश कुमार सत्तानशी होते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। कहने में कोई गुरेज नहीं कि जहानाबाद के भूमिहारों ने अपने खून से विधानसभा की सीढ़ियों को धोया था, जिस पर नीतीश कुमार चढ़कर सत्ता की ट्रेजरी बेंच तक पहुंचे। लेकिन मिला क्या और किसको क्या मिला, इसको भी समझना होगा। काल दर काल वक्त बीतता गया, नक्सलवाद से जहानाबाद जूझ रहा था। राजनीतिक प्रयोग के तहत भूमिहारों को साथ मिला बीजेपी का, और बीजेपी में आंतरिक राजनीति के साथ राजनीतिक तौर पर उभरते चले गए सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी भी पिछड़ी जाति से आते हैं। भूमिहार बिहार में अगड़ी जाति में गिना जाता है, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ भूमिहार जुड़ा रहा। 2004 में जब नीतीश कुमार सत्तानशी होते हैं तो एक तरीके से पिछड़ों की राजनीति को परवान चढ़ाने की कोशिश होती है। वोटिंग पैटर्न के हिसाब से भूमिहार को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि ये कहीं नहीं जाएगा। 2004 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, वैसे ही 2005 के विधानसभा, 10 के विधानसभा, 15 के विधानसभा और 20 के विधानसभा चुनाव में
भूमिहारों के वोट को दूसरे वोट के साथ जोड़कर नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की राजनीति एक नई प्रयोग करते रही, जिसको कहा गया अति पिछड़ों की राजनीति। लेकिन कहीं ना कहीं भूमिहारों के मन में एक टीस बना हुआ था कि वोट हमारा, शक्ति हमारी और सत्ता किसी और के पास। शुरुआती दौर में तो कुछ सत्ता में भागीदारी मिली, लेकिन 2012-13 आते आते वो भागीदारी भी भूमिहारों के हिस्से से निकलती चली गई। हद तब हो गई जब जहानाबाद में नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए अलायंस में रहते हुए एक अनूठा प्रयोग कर डाला। जहानाबाद की सीट को जहानाबाद सीट से अति पिछड़ा उम्मीदवार उतार दिया, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। मोदी लहर, राष्ट्रवाद का उन्माद और भूमिहार परंपरागत तौर पर बीजेपी या कहिए कि एनडीए का वोटर, ये तीनों मिलाकर नाराजगी के बावजूद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जीत मिल गई। नीतीश कुमार तक विरोध पहुंचा। नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 में हम सुधार लेंगे। 2024 में सुधार नहीं हुआ, कैंडिडेट रिपीट हुआ, लिहाजा बिदका हुआ भूमिहार जहानाबाद में विद्रोह कर बैठा। ऐसा इसलिए हुआ कि इसके पहले भी प्रयोग के तौर पर एक बार भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र बेगूसराय में नीतीश कुमार ने मोनाजिर हसन को टिकट देकर भूमिहारों को एक बार एहसास कराया था कि हम आपको किस तरीके से डील करना चाहते हैं, और मौन स्वीकृति इसमें बीजेपी की बनी हुई थी। लिहाजा जब 2019 में नीतीश कुमार जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उतारे तो भूमिहारों के मन में एक क्षोभ आया। कहा गया कि 2024 में सुधार लेंगे, लेकिन जो 2024 में सुधार नहीं हुआ, भूमिहार विद्रोह कर बैठा। और आज की तारीख में अगर किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में एनडीए अलायंस की हार सुनिश्चित दिख रही है तो वो जहानाबाद में है। इसके पीछे जहानाबाद के जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी भी भूमिका बड़ी है। महज 1700 वोट से 2019 का चुनाव ये जीते थे, लेकिन 2019 के चुनाव को जीतने के बाद 17 नए मतदाता को भी जोड़ने में ये नाकाम रहे। एक भी वर्ग, एक भी जाति, एक भी समाज को ये अपने प्रयास से नहीं जोड़ सके, या जोड़ने का इन्होंने प्रयास नहीं किया। ये भी एक तरीके से फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे कि ये लोग जाएंगे कहां। लेकिन नदी अपनी धार, जल अपना धार खोज लेता है। मतदाता भी अगर जो पूरे लोकतंत्र को समझने की कोशिश करें तो एक तरीके से जल का बहाव है, और वो अपने हिसाब से अपनी रूपरेखा को, अपना रास्ता को तय करता है। कोई भी मतदाता किसी के साथ बहुत दिन तक बना नहीं रहता अगर जो वो पॉलिटिकल पार्टी या वो नेता उनकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरे। इस बार की स्थिति और विकराल हो गई नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार का अपना कोर वोट बैंक जो लवको से कुर्मी कोयरी जाति का माना जाता है, उसमें कोयरी जाति का वोट बैंक नीतीश कुमार से पूरे बिहार में एक तरीके से छिटक चुका है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जिस तरीके से कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा है, कोयरी उम्मीदवार को, कोयरी और कुशवाहा एक ही जाति के नाम है, कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा है, ये घेराबंदी नीतीश कुमार के अपने ही निजी वोट बैंक को एक तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। जहानाबाद में 1.5 लाख के आसपास कुशवाहा जाति का वोट है। एक कंस्टिट्यूएंसी लगातार कुशवाहा बाहुल्य कंस्टिट्यूएंसी है, कुशवाहा का प्रतिनिधित्व वहां से होता रहा, कुर्था कंस्टिट्यूएंसी। कुशवाहा जाति की कई मीटिंग जहानाबाद में हुई और लगभग हर मीटिंग में यही तय हुआ कि हम एनडीए उम्मीदवार के विरोध में और आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे। भूमिहारों की कई मीटिंग हुई और एक ही संकल्प है कि किसी भी सूरत में चंद्रवंशी को हराना है। चंद्रवंशी यहां पर टारगेट नहीं है, टारगेट यह है वो मिजाज, वो समीकरण जिसमें किसी भी मतदाता वर्ग को फॉर ग्रांटेड ले लिया जा रहा है। इस मिजाज को एक बार एहसास कराना है कि आप किसी को भी फॉर ग्रांटेड न लें। ये न सोचें कि वो जाएगा कहां। अगर वो 15 साल तक लगातार लड़कर लालू प्रसाद यादव की सत्ता को उखाड़ने का ताकत रखता है, इतनी हिम्मत उसके अंदर है, तो फिर वो अपने हिसाब से एक नया समीकरण गढ़ सकता है। और आज जहानाबाद से जो नजीर पेश हो रहा है, जो समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, शायद ये 2025 में भी ये धार अगर बनी हुई रह गई तो बिहार की राजनीतिक परिपाटी बदल जाएगी।
वो इसलिए बदल जाएगी कि अगर कोर वोट बैंक किसी के साथ से भी टूट जाता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस लीडर को एक नया सामाजिक समीकरण गढ़ना होगा, और वो सामाजिक समीकरण गढ़ने के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा समय नहीं मिल रहा है। विरोध की स्थिति सिर्फ जहानाबाद में नहीं दिखी, विरोध की स्थिति वैशाली में भी दिखी, विरोध के स्वर महाराजगंज में भी सुनने को मिले, और विरोध के स्वर मोतिहारी में भी सुनने को मिले। ये मैं उन कंस्टिट्यूएंसी के नाम बता रहा हूं जिन कंस्टिट्यूएंसी पर भूमिहारों का एक अच्छा प्रभुत्व है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक जो स्वर सुनने को मिल रहा है, वो स्वर ये है कि भूमिहार अब एनडीए से नाराज हो रहा है। और एनडीए से नाराजगी का मतलब है कि न सिर्फ नीतीश कुमार से नाराजगी, बल्कि सबसे प्रखर और प्रचंड नाराजगी बीजेपी से, इसलिए कि भूमिहार सब कोर वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, भूमिहार नेता इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व जहां पर मजबूत होता है, वो सीट बीजेपी क्यों दे देती है जेडीयू को। और ये प्रश्न मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि यहीं से वो बात शुरू होती है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी किस तरीके से नई राजनीति को गढ़ रही थी। ये सुशील कुमार मोदी ही थे बीजेपी के, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था, जो कोर सबसे प्रखर समर्थक था, उन सीटों को जेडीयू को ट्रांसफर कर दिया ताकि बीजेपी ये आरोप झेलने से बच जाए कि हमने आपको टिकट नहीं दिया, वो तो अलायंस की सीट थी, अलायंस ने अपने हिसाब से टिकट दिया है। अब भूमिहार मतदाता और भूमिहार नेता सवाल बीजेपी से करना चाहता है कि हम आपके समर्थक हैं, आपके भरोसे हैं, और आपने हमारी बहुलता वाली सीटें जदयू को क्यों दे दी, और अगर दे ही दिया तो फिर हमारा ख्याल क्यों नहीं रखा। और राजनीति में सवाल ऐसे नहीं किया जाता है, राजनीति में सवाल और जवाब बटन दबाकर किया जाता है। जहानाबाद शायद वो बटन दबाने जा रहा है जहां से बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल जाएगी। दशा और दिशा इसलिए बदल जाएगी कि जब भूमिहार साथ हुए थे बीजेपी और जदयू के, तब इनको सत्ता नसीब हुई थी, और अब भूमिहार इनसे बिदकता हुआ दिख रहा है। अंतिम में एक महत्वपूर्ण बात, ये वीडियो हमारा सिर्फ और सिर्फ खबर के लिहाज से नहीं है, ये वीडियो हमारा बिहार के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को समझने के लिहाज से है। इस वीडियो में हमने बताया नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक कुर्मी कोयरी में, कोयरी कैसे नीतीश कुमार से बिदक गया, बीजेपी और नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक भूमिहार कैसे नीतीश कुमार से और बीजेपी से नाराज हो चला है। इन दो कोर वोट बैंक को छोड़ दिया जाए तो बिहार में दो और ऐसी जातियां हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, वो है यादव और दूसरा मुस्लिम। यादव और मुस्लिम अभी तक आरजेडी के साथ इंटैक्ट दिख रहा है, इसलिए परेशानी और चुनौती सिर्फ और सिर्फ एनडीए के पास है। धन्यवाद।